स्वागत करती हूँ आप सबका नई वीडियो में। आपकी दोस्त, आपकी लाइफ मैनेजमेंट करने में थोड़ी सी हेल्प करने वाली फ्रेंड, आप जो कुछ भी समझ लें। चलिए तो आज के टॉपिक पे शुरू करते हैं कि कैसे ससुराल में स्ट्रेस मैनेजमेंट किया जा सके। कैसे छोटी छोटी बातों को मन में लगाने की बजाय उसको एडजस्ट करके वो सिचुएशन को हेल्दी बनाया जा सके। देखिए, जब आप ससुराल से मतलब मायके से ससुराल जाते हो तो आपको बहुत सी चीज़ों काफ़ी लोग बदल जाते हैं। और दूसरी बात कि आप लोगों के स्वभाव से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं रहते हो। हर इंसान का स्वभाव अलग है और आप सब जानते भी नहीं हो। और कोई भी इंसान अगर आपको हंसते हुए मजाक में भी अगर कोई चीज़ें कह दे तो वो चीज़ आपको हर्ट कर जाती है और आप उसको सोचते रहते हो। फिर आपके वो थॉट प्रोसेस में लगातार मूव करता रहेगा और आप शुरू से उसके मन में गलत धारणा बना के बैठ जाओगे कि ये ख़राब है। या कोई भी इंसान अगर कह दिया तो आपको लगेगा ये इंसान ख़राब है और आप उसके साथ फिर लगातार भाई आपके दिमाग में अगर उसके लिए गलत थॉट प्रोसेस हो गया तो आप भी धीरे धीरे गलत ही चीज़ें उसके साथ करने लगोगे और रिलेशनशिप हेल्दी बनने की बजाय और बिगड़ता जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, ससुराल में अगर एडजस्ट होने के लिए शुरू से आपका जो थॉट प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात कि आपको ये चीज़ दिमाग में बनानी है कि आप शुरू से कभी भी मतलब किसी के लिए गलत थॉट प्रोसेस ना लेके जाएं। पहले से पहले तो प्री कॉन्सेप्ट कभी भी बना के ना जाएं, क्योंकि आप रहते रहते कोई भी चीज़ रहते रहते बदलती है। जैसे कि आप मदर इन लॉ है, आपने सोचा कि आप अच्छा गए, आपने ये प्री कॉन्सेप्ट मतलब अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बना के रखा है कि जैसे मेरी मम्मी मेरे साथ व्यवहार करती हैं वैसे मेरी माँ भी मतलब मेरी मदर इन लॉ भी मेरे साथ व्यवहार करेंगी। जितनी फ्रीडम वो मुझे देती हैं यहाँ पे भी मुझे ससुराल में भी मुझे उतनी ही फ्रीडम मिलेगी। इस तरह के कॉन्सेप्ट तो आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को मैं कहूँगी कि बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की दुख का कारण होता है आपकी उम्मीद। अगर आपकी उम्मीद शुरू से ज़्यादा हो जाएगी तो आपको ससुराल में आकर के अगर आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी जैसा आपने सोचा था तो आपको दुख होगा और वो दुख बाद में बहुत समस्याएं पैदा करेगा। काफ़ी लड़कियां इनिशियल फेज़ में सुसाइड तक की भी चीज़ें कर ले लगती है या बहुत एक्स्ट्रा टेंशन लेने लगती हैं, एडजस्ट सही तरीके से नहीं हो पाती। तो इनका सबसे बड़ा रीज़न है कि उम्मीद। ये चीज़ को ध्यान रखिए कि कभी प्री कॉन्सेप्ट, चाहे आपकी सास को लेकर चाहे आपके हस्बैंड को लेकर के किसी भी चीज़ को लेकर के एक प्री कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि ऑब्ज़र्व करिए। शुरुआत का समय लोगों को ऑब्ज़र्व करने का होता है। आप ऑब्ज़र्व करिए और अचानक से मत सोचिए कि वो आपको बिल्कुल शुरुआत से ही अपनापन देने लगेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। किसी से अपनापन लेने के लिए उसको अपनापन देना भी पड़ता है ना। ये टू वे प्रोसेस होता है। और मान लो आप सोचें कि मैं तो आई हूँ, मैं लगातार अपनापन बहुत ज़्यादा दे रही हूँ लेकिन वो बिल्कुल मेरे साथ एकदम वैसा ही व्यवहार नहीं कर रहा है, तो ऐसा भी नहीं होगा ना। क्योंकि देखिए, प्रेम अचानक से नहीं क्रिएट होता। चाहे वो हस्बैंड के साथ हो, चाहे हस्बैंड के साथ तो एक तरीके से चलो ठीक है वो अलग बात हो जाती है, लेकिन अगर इन लॉज़ के साथ अचानक से वो बॉन्डिंग नहीं क्रिएट हो जाएगी। तो किसी भी चीज़ की बॉन्डिंग के लिए समय लगता है, तो उसको समझने की कोशिश करिए। हो सकता है कि शुरुआत में मान लो ठीक है आपने प्री कॉन्सेप्ट नहीं बनाया, लेकिन वो लोग तो आपके लिए प्री कॉन्सेप्ट बना के बैठे, तो आपके इन लॉज़ प्री कॉन्सेप्ट बना के रखे हैं कि ये ऐसी होगी वैसी होगी, 50 प्रकार की तो उम्मीदें। तो फिर आप कैसे डील करोगे। तो फिर आपको लगेगा, तो वो आपसे मान लो कुछ कह दिए, कुछ चीज़ें बुरी लग गई आपको, तो फिर आपके दिमाग में हो जाएगा कि यार वो तो बुरे हैं, वो तो ख़राब है ना। तो इस चीज़ को भी डील कैसे करना है। तो देखिए, अगर उनके दिमाग में ऐसे कोई प्री कॉन्सेप्ट है तो आप उनके प्री कॉन्सेप्ट के अनुसार ढलने की कोशिश मत करिए। मैं ऐसा कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि अगर मान लो आपके इन लॉज़ या ससुराल वाले इस तरह से अगर प्री कॉन्सेप्ट बना के रखें कि आप बिल्कुल मैं नॉर्मल दे रही हूँ कि पर्दे में रहूँगी, मतलब आप पर्दे में रहोगे, शुरू से आप साड़ी वेयर कर रहे हो या साड़ी ही वेयर करना है आपको, बट यू आर नॉट कंफर्टेबल इन साड़ी और आप शुरू से बहुत ज़्यादा पर्दे में नहीं एडजस्ट कर सकते, मतलब आप का एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं है उस तरीके से, तो क्या आप बिल्कुल वैसा एडजस्ट होने की कोशिश करोगे। मैं नहीं कहूँगी कि तुरंत ही ना करो, लेकिन कुछ टाइम लेकर के उन्हें समझाने की कोशिश करो
ये बहुत ज़रूरी है। और उन्हें समझाने, इस तरह से समझाने की कोशिश की जा सकती है। देखिए, अगर मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को बदलने की कोशिश करूँगी तो कहीं न कहीं मेरे मन में आपके लिए दुर्भावना पैदा होगी, और इस चीज़ के लिए आप उन्हें धीरे धीरे बात करने की कोशिश करिए। और सबसे अच्छी चीज़ होती है ना आपकी मदर इन लॉ, इस चीज़ में आपकी मदर इन लॉ का बहुत हेल्प कर सकती है। तो उन्हें समझाने की कोशिश करिए। अगर मान लो वो बिल्कुल बदलने के लिए नहीं तैयार है तो थोड़ी दिक्कत आती है, इसके लिए आप हस्बैंड से बात कर सकती हैं, बट आप बिल्कुल मत बदलने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर आप बिल्कुल बदलने की कोशिश करेंगे ना तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जिसको बोलते हैं वो स्ट्रेस का लेवल बहुत धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, और वो बढ़ता चला जाता है तो डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एडजस्ट, मतलब 2 वे में बीच का रास्ता निकालिए। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि अगर वो कहती हैं कि आप साड़ी पहनो, तो आप वीक में 2-3 दिन साड़ी पहनो, तो एक दिन सूट भी डाल लो। ऐसे क्या होगा कि उनको, आपको उस तरीके से देखने की आदत हो जाएगी। धीरे धीरे बदलता है चीज़, अचानक से नहीं बदलती है। तो वही चीज़ है कि एडजस्ट, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करो। फिर आप सर पे पल्लू लेके रहो, पहले सर पे पल्लू सूट प्रॉपर लेके रहो, एक दिन पहनो, कभी रात पहने, शुरुआत रात से कर सकते हो, रात पहनने की कोशिश करो। तो इस तरह किसी चीज़ से डील करोगे तो आपको भी एक दिन आप सूट में आ गए, ठीक है, तो आपको खुशी महसूस होगी, आपको वो फ्रीडम महसूस होगी ना, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल टोटली किसी के लिए बदलने की कोशिश मत करिए, और किसी भी बात का बुरा मानने की बजाय लोगों से कन्वर्सेशन करना शुरू करिए। हर चीज़ को मन में दबाने की कोशिश मत करिए। कन्वर्सेशन इज़ वेरी नेसेसरी इफ़ यू रियली वांट टू डू अ स्ट्रेस मैनेजमेंट, है ना। अगर आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करना चाहते हो तो कन्वर्सेशन करिए। और बिल्कुल अगर आप सोचोगे कि जा कर के बिल्कुल 24 घंटे एकदम उनके अनुसार चलो, तब भी दिक्कत होती है। क्योंकि इससे क्या होगा कि आप तो सामने वाले के अनुसार खुश करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप अपने लिए समय नहीं निकाल रहे हो। और जब आप अपने लिए समय नहीं निकाल रहे हो तो आपके अंदर कहीं ना कहीं आप अंदर से दुखी हो। क्योंकि जब आप खुद के लिए कुछ करते हो या खुद वो करते हो जिसमें आपको मज़ा आता है, तो आप अंदर से खुश रहते हो। और दूसरे के खुश करने की बजाय अगर आप खुद खुश हो तो दूसरा ऑटोमेटिक खुश होगा, बिकॉज आप वो जो भी चीज़ें करोगे खुशी के साथ करोगे, तो इन्वायरमेंट खुश हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिए कि अगर ससुराल में हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और आपका खुश रहने के लिए आपको वो काम करना पड़ेगा जिसमें आप खुश हो सको। तो इसलिए अगर आप समझ लो कि 8 घंटे या 6 घंटे आप दूसरे के लिए जी रहे हो, तो 1-1.5 घंटे खुद के लिए ज़रूर निकालो। उसमें आप, मैं नहीं कहूँगी मूवी देखो, अगर आपको कुछ भी, अगर पेंटिंग करने का मन है करो, कुछ सिलाई करने में मज़ा आता है, अगर कुछ पढ़ने में मज़ा आता है, या कुछ भी जो भी चीज़ आप कर सको वो मज़ा आता है, तो उसके लिए ज़रूर निकालो। क्योंकि खुद के लिए कुछ करने से, जब उसमें आप खुद के लिए जियोगे शुरू से ना, तो आप खुश रहोगे। और आपको जब खुश रहोगे तो आप दूसरे को खुश कर पाओगे, और आपका स्ट्रेस हमेशा मैनेज रहेगा। थैंक यू।